इस साल हमारा देश 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाला है ऑन द 15th ऑफ अगस्त, जब देश जाकर आजाद हुआ था। आजादी और पर्सनल लिबर्टी हमारे देश में कितनी जरूरी है हम सभी जानते हैं, और शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक एक करके आम आदमी पार्टी के मेंबर्स जेल से बाहर आते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तारे जहां पिछले हफ्ते बहुत ही अंधकार में थे, वहीं अब धीरे धीरे ये तारे चमकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी के टॉप लीडर पिछले 17 महीने से जेल में रहने के बाद फाइनली जो बाहर आ गए हैं। मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आते ही कहा है कि आशा है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी जल्दी जेल से बाहर आएंगे, और ये अटकलें और तेज हो गई है जब उन्होंने इस मामले में अब वापस से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बीते दिनों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीबीआई अरेस्ट को अपहोल्ड करने वाले फैसले को चैलेंज किया था और अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की थी। इस मामले से अब जाकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अग्री कर लिया है, और ये मामला अब जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन की बेंच के सामने पहुंच गया है। इस केस में क्या फैसला वे लेंगे हमें जल्द ही पता चलेगा। पर आपको बता दें कि इन सारी मुसीबत के अलावा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली एलजीबीके सक्सेना के साथ झगड़े में फंसते हुए नजर आए हैं, और इंटरेस्टिंगली ये मामला इंडिपेंडेंस डे से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मामले में तिहाड़ जेल ऑफिशियल्स भी जुड़े हैं, जो केजरीवाल से इतने नाराज दिखे हैं कि कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वे दिल्ली सीएम से उनके प्रिविलेजेस छीन लेंगे। असल में मामला शुरू होता है इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होइस्ट करने से। हर साल द दिल्ली गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस एट छत्रसाल स्टेडियम ऑर्गेनाइज करती है, जहां दिल्ली सीएम झंडे को लहराते हैं। अब क्योंकि वे जेल में हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने जेल से एक लेटर एलजीबीके सक्सेना को लिखते हुए बताया कि इस साल उनकी जगह एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी लेने वाली है। हालांकि मामले में ट्विस्ट आ गया जब तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने दिल्ली सीएम के इस लेटर के बदले में उन्हें एक दूसरा लेटर लिखते हुए कहा है कि उन्होंने जेल के प्रिविलेजेस और रूल्स को तोड़ा है। काफी इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने ये लेटर दिल्ली एलजी को भेजा भी नहीं है, और मामला और संगीन हो गया जब आम आदमी पार्टी ने इस लेटर को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। तिहाड़ जेल ने अपने लेटर में दिल्ली सीएम को डांटते हुए कहा है कि उन्होंने दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 के कई रूल्स को वायलेट किया है, और उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेटर में स्टेटेड था कि It is surprising to note that the contents of the letter which was handed over by you on August 6 were leaked to the media without any authority. This amounts to an abuse of privileges granted to you under the Delhi Prison Rules 2018. जिसके साथ ही तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट ने केजरीवाल को एडवाइस किया है to desist from any such impermissible activity. अगर आपको लग रहा है कि मामला यहाँ खत्म हो गया है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस लेटर के बाद अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने के बाद गोपाल राय, वो होल्ड्स द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो, ने आतिशी द्वारा फ्लैग होइस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि इस मामले में गोपाल राय को एक लेटर लिखते हुए नवीन कुमार चौधरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जीएडी, ने स्टेट किया कि केजरीवाल्स डायरेक्शन वाज लीगली इनवैलिड एंड कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन, एंड सच कम्युनिकेशन फ्रॉम तिहाड़ जेल वाज नॉट परमिसिबल एंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स। इसी में एक लेटर दिल्ली एलजीबीके सक्सेना ने भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा, ये स्टेट करते हुए कि करंट इम्पासी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीएम फॉर द ओकेजन, और इस मामले में एक नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और इस बारे में बताते हुए इन अ नोट टू दिल्ली सेक्रेटरी होम ऑन ट्यूसडे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द एलजी आशीष कुंद्रा ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली एलजी को ऑथराइज किया है कि वे इस मामले में एक मिनिस्टर को नॉमिनेट करे, और जिसके साथ ही एलजी ने मिनिस्टर होम जीएनसीटीडी कैलाश गहलोत को नॉमिनेट किया है। अपने लेटर में कुंद्रा ने लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज प्लीज्ड टू नॉमिनेट मिनिस्टर होम जीएनसीटीडी कैलाश गहलोत टू अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग एट द स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस एट छत्रसाल स्टेडियम। नेसेसरी अरेंजमेंट्स मे बी मेड अकॉर्डिंगली। इसके पीछे का रीजन समझाते हुए कुंद्रा ने फर्दर ऐड किया है कि एज पर प्रैक्टिस दिल्ली पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेरेमोनियल मार्च पास्ट परेड आफ्टर अनफोल्डिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग। द मिनट टू मिनट प्रोग्राम ऑफ द स्टेट लेवल फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस डे is finalized by the Delhi Police Home Department. Honorable Lieutenant Governor has also noted that matters related to the police have been assigned to the Home Department. जहां लगा था कि इस टर्न ऑफ इवेंट से आम आदमी पार्टी काफी नाराज दिखेगी, वहीं उल्टा वे खुश दिखे हैं और स्टेट किया है कि दिस मूव ऑनर्स द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बाय चूजिंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओवर एन अपॉइंटेड वन, reinforcing the importance of the people's mandate in our governance.
अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इन रूल्स पर, जो कि तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने वायलेट किया है एलजी को लेटर लिखते हुए। रूल 588 which states that the contents of all letters written by prisoners shall be limited to private matters। और वहीं दूसरी ओर रूल 620 subsection 1 provided that prisoners might be allowed to write only to their family members, relatives and close friends। और ऐसे में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने लेटर से इन दोनों रूल्स को वायलेट किया है। तिहाड़ जेल अथॉरिटी द्वारा लिखे गए लेटर में स्टेटेड था कि फ्रॉम अ बेयर रीडिंग ऑफ द अबव रूल्स इट इज क्लियर दैट योर कम्युनिकेशन डज नॉट क्वालिफाई इन द परमिसिबल कम्युनिकेशन व्हिच कैन बी सेंट आउटसाइड द प्रिजन। ओनली प्राइवेट correspondence with a designated set of people as defined above is permissible। Therefore, your letter dated 6th August 2024 has not been sent to the addressee but has been filed। हालांकि इस पूरे मामले से जेल से तुरंत निकले आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया काफी गुस्सा दिखे हैं और फटकारते हुए कहा है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ऑन सच अ सीक्रेट ओकेजन पेटी पॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड। आई कीप रीडिंग इन न्यूज़पेपर्स दैट व्हेन कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर राइट्स अ लेटर, तिहाड़ ऑफिशियल सबमिट्स इट टू द एलजी and the LG takes action, but when the elected CM of Delhi writes a letter, the LG stops Tihar officials from sending the letter to him। और वहीं आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, जो तिरंगा है वो चुनी हुई सरकार फहराती है। चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री फहराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जुडिशियल कस्टडी में है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी तिहाड़ से एलजी साहब को। वो तिहाड़ जेल जहां से सुकेश चंद्रशेखर की हर चिट्ठी एलजी साहब को पहुंचती है, जिस चिट्ठी के आधार पे एलजी साहब सीबीआई इंक्वायरी भी कर देते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब चिट्ठी एलजी साहब को जाती है तो अफसरों से कहला दिया जाता है कि जिसे पर्सनल लेटर बाहर जा सकती है, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल लेटर बाहर नहीं जा सकती। ये कानून तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, ये कानून सुकेश चंद्रशेखर जी के लिए थोड़ी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से गोपाल राय जी मिलने जाते हैं। गोपाल राय जी जीएडी मंत्री के बतौर आदेश देते हैं जीएडी विभाग को कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनकी जगह मैं एज मंत्री झंडा फहराऊं। उसके जवाब में भी अफसरों से कहलवाया जाता है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते। तो ये क्या है? ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वाइसरॉय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब से तानाशाही की बू आती है। अब जो ये जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को सौंपी गई है, तो देखते हैं कि और क्या बदलाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।